अरे यार सही वाला बोल रहा हूँ। एक कपड़ा और था 6, 7, 8, 9, 10 आज आधे हो गए। हाँ चलो क्वेश्चन निकालो मुझे तो बताया कम में मिले या फिर ज़्यादा मिले तो फिर एजुकेशन करा दिया लास्ट में। कोई होमवर्क दिया था आपसे? मैं क्या डालते? होता है। पता तुम कहाँ परेशान हो। देखो क्वेश्चन, राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है। राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है। राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम में खरीदा होता। यदि वह 10% कम में खरीदा होता। यदि वह 10% कम में खरीदा होता और 25% लाभ पर बेचा होता और 25% लाभ पर बेचा होता तो 15 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य याद करो। सामान का क्रय मूल्य याद करो। कितना है?
700 कितना होता है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं ग्रेड और यहाँ पर क्या लिखते हैं? ग्रेड। पहले हम कितना मान लेते हैं? 100। तो पहली बार कितने लाख का बेच रहा है? 10% लाख। तो कितने बेचेगा? 100। अगली बार क्या हो रहा है? कितने कम में मिल रहा है? 10% कम। तो 100 वाली चीज कितने मिलेगी इस बार? अब कितने लाख का बेच रहा है? 25% क्या चीज? लाभ। बेटा ये किसका होता है? 1/4 लाभ हो रहा है तो 5/4 कितने का? 5/4 किसका? 90 का। ठीक, 4 से काटो 4 एकम, इसको काटेंगे 4 दूनी कितना बच गया? 1 कितना हो गया? 10, फिर 4 दूनी 8, कितना बचा? 2 लगाया पॉइंट, क्या हो गया? 20, 4 पंजे 20। अब हमें बचा क्या? 5 गुने 22.5 करा दो 25 यहाँ से लगे 2, 5 गुने 10, 10 और 2 12, यहाँ से लग गया 1, 5 गुने 10 और 1 पॉइंट कितने बाद है? 1 के बाद लगा। तो पता नहीं क्या करते रहते पाँव को बुला कर। ठीक, तो पहले 110 की बिक रही थी, अब कितने की बिक रही है? 112.5। पहले कितने की बिक रही थी भाई? पहले 110 रुपए की बिक रही, तो आज कितने की बिक रही है? 112.5। कितने ज्यादा भाई? कितना ज्यादा? 2.5। तो इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा? 2.5। और 2.5 का मान कितने है? 150 रुपए, 15 रुपए? 15 रुपए। ठीक, अगर 2.5 का मान 15 रुपए तो 25 का मान कितना हो जाएगा? 25 का मान बेटा कितना हो जाएगा? 150 रुपए। किराया मूल्य है कितना आपका? किराया मूल्य कितना लेके चले थे? 100। तो 25 में किससे गुणा करेंगे 100 बन जाए? 4 से। तो यहाँ पर 4 करेंगे तो यहाँ पे किससे करेंगे? 15 चौका कितना अंतर आ जाएगा? 600। भाई घर पे जाकर पूछना पड़ रहा है, ज्यादा बढ़िया जितने आदत करना तो तुम भी ना आओ, खाली आगे है ना, ऐसे कोई काम नहीं करते, पढ़ाई लिखाई ऐसी होती नहीं है, कोई और काम तो देखो, पढ़ाई वढ़ाई मन ना करो, जिससे मन लग रहा है पहले वो काम कर लो, तो मन उठ जाए तो फिर पढ़ाई करने आओ। ठीक है, 4 क्वेश्चन कराओ 5 में दे दो तो तुमसे नहीं होता है, इसका क्या मतलब है? तुम पढ़ने आगे नहीं करो, भैया पानी 10 मिनट में खाली है, 4-5 रुपए घंटे ही पानी पी के आए हो। किसी को पूछना है इसमें? कहीं पर भी ऐसे 5-6 क्वेश्चन होगा, नहीं बताएंगे, बहुत हो गए, सीखने वाले पैसे भी नहीं जाता सॉल्व कराते हैं। अब एक बात समझनी, पहले क्वेश्चन को लिखना है, समझना है। रही 15 वस्तुएं बेचकर, रही 15 वस्तुएं बेचकर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर
विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा लिखना कुछ नहीं है, पहले समझो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए बताए तीन वस्तु किराए मूल्य या फिर विक्रय मूल्य के बराबर ऐसा कुछ लाभ कमाता है, हानि कमाता है, कुछ भी ठीक है, क्वेश्चन करेंगे कैसे। चलो तो मान लो कोई दुकानदार अपने 15 वस्तुएं बेची, उसके बाद क्या कमा रहा है, 3 वस्तुओं के किराए मूल्य के बराबर बेटा क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। ठीक है भाई, बेचने में क्या बोलते हैं, कौन सा मूल्य, बिक्री मूल्य है ना, और खरीदने को किराए मूल्य। ठीक है, तुमको पता ही है। जरा यहाँ पर देखेंगे, रहीम 15 वस्तुएं बेचकर 3 वस्तुओं के किसके बराबर, किराए मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ठीक, अपने मन में मान लेंगे एक वस्तु का मूल्य मान लो कितना हो गया, 1 रुपया, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 रुपया। तो जरा बताओ इसका लाभ कितना है, इसका लाभ कितना आ जाएगा, 3 वस्तुएं, हमने कहा एक वस्तु का किराया मूल्य 1 रुपए, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 रुपए। तो लाभ कितना आ गया, 3। कितनी बेची इसने, 15। तो बताओ जरा 15 का कितना होगा, 15 रुपए। कितनी बेची इसने, 15 वस्तुएं, तो 15 वस्तुओं का जो बिक्री मूल्य होगा वो कितना आ जाएगा, 3 वस्तुओं का जब किराया मूल्य होगा वो कितना होगा, 15 रुपए। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, किराया मूल्य के बराबर लाभ कमाना। ठीक, तो एक वस्तु का 1 रुपए, 3 का 3, तो 15 का 15 रुपए। आपको लाभ पता कितना आ रहा है, 3 रुपए, किराया मूल्य कितना आ रहा है, जरा बताना एसपी कितना होगा, 18 की 12 कितना होगा, 18 12। तुम्हारा गरीब पहली क्लास की अभी तो टॉप नहीं है। चलो 2 ऑप्शन है, या तो 12 होगा या फिर 18। तो पहले 12 वाला देखो। कोई चीज 15 रुपए की खरीदी और 12 रुपए में बेच दी, फायदा हो जाएगा, फायदा हो जाएगा भाई, नहीं होगा। क्यों, लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य क्या हो, ज्यादा हो। लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य क्या हो भाई, हमारा ज्यादा हो। ठीक, तो तुमको पता है 12 नहीं होगा, क्या होगा, तो बिक्री मूल्य कितना आ गया, 18 रुपए, खरीदी कितने में, 15 रुपए में, लाभ कितने का हुआ। तो जरा बताओ कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, क्या लिखे हैं, लाभ कितने रुपए का, 3 रुपए का, बटे विक्रय मूल्य आ जाएगा 18 है ना, क्या है गीता, 18 की 12, 18 आ जाएगा है ना, 18 15 है, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा किस पे निकालते हैं, नीचे पे किस पे निकालते हैं, लाभ और हानि हमेशा किस पे निकालते हैं, विक्रय मूल्य पे है, किस पे निकालते हैं, किस पे निकालते हैं, विक्रय मूल्य पे। देख रहे पहली बात तो ठीक ठीक से बताई तो वही बात भूल गए, अरे लाभ और हानि हमेशा किस पे निकालते हैं, विक्रय मूल्य पे। जो 18 एग्जाम का गलत है, क्या होगा, 3/15 काटा पीटी में चाहो 1/5, 1/5 का मान कितना होता है, 20%। तो लाभ कितना आ जाएगा, 20% का लाभ। सर इसमें 3% का 3 लाभ हुआ, तो उसका कॉस्ट प्राइस 15 है, तो सर उसे 3 का लाभ हो तो 12 ही तो आएगा, मेन प्राइस तो सर 12 ही होगा सर, 3 का लाभ तो ये देखो इसको 2 तरीकों से हानि बोली ना, किराया मूल्य 15 उसको कितना हो जाएगा, मान लो तुम दुकानदार ठीक, अब हमने कहा तुम ऐसे 15 मार्क में बेचोगे तब तुम्हें 3 मार्कर मिल जाएंगे, फिर वापस के फ्री। तो पहले 15 मार्क में आपको बेचने पड़ेंगे ना, तभी 3
बैच जो लाभ मिलेगा भाई 12 बेचने को थोड़ी मिल जाएगा लाभ, 15 पहले उनको बेचिए। पर ऐसे समझ रहा है, सीधे सीधी भाषा समझ रहा है आप। ये देखो लाभ या हानि किसकी हो रही है, तो 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो रही है। तो यहाँ से लिखना है कि लाभ हो गया 3 रुपए का। अब यहाँ पर जब क्रय मूल्य रखा तो ये भी क्या बन जाएगा हमारा क्रय मूल्य। तो भाई क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 15 वस्तुओं का। किसी सन में नहीं आया तो फोटो वाइज को खुआते हैं। अभी फ्री वाली का आएंगे, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ 2 फ्री, 2 के साथ 1 फ्री, वो क्वेश्चन भी एक पे आएंगे। पैसे फ्री दे दो भाई, तो मजा है। सबने गलत क्वेश्चन सुधारा था, ठीक। थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें। अब क्या कर रहा है, हानि होती है, तो हानि तो होती है, समाज में पूरी हानि होती है। तो पहले समझ लो, अगर एक बार ना करो फिर से एक बार देखना है। फिर समझना है, फिर से एक बार देख लो। अभी उतारना जरूरी नहीं, पहले समझना जरूरी है। फोकस ऑन बोर्ड। अब जब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वही 15 वस्तुएं बेचकर 3 वस्तुओं के बराबर क्या कमाता है, ठीक। किसके 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है बेटा, हानि। तो शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, हानि कितनी हो जाएगी, यहाँ से जरा बताओ। हानि 3 रुपए की लिखाया था, ठीक। हानि 3 रुपए की। अब जब देखो कितनी वस्तुएं बेचकर 15 वस्तुएं बेचकर। अब ये बताओ कि ये जो है वस्तुएं बेचकर ये हमारी क्रय मूल्य बनेंगे कि विक्रय मूल्य, सही ये क्रय मूल्य बनेंगे। ये क्रय मूल्य अभी सिखाया था। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 15। अगर हमको निकालना हो एसपी, अब इससे बताओ एसपी क्या होगा, 12। इसमें एसपी क्या होगा, तो बात समझ में आ गई। इसमें एसपी क्या होगा, अभी बात क्लियर हो रही है। एसपी कितना होगा, तो इसका आंसर हम पूछे तो इसका कितना आ जाएगा, हानि कितनी आ जाएगी 25%। 25। यस सर, 25%। कितना आ जाएगा, हानि 25% आ रही है। हाँ सर 25%। क्या लिखोगे, हानि कितने की हुई, 3 की। 3/12। 12 क्यों, विक्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य होता है। तो आएगा सामने दोनों क्वेश्चन लिखे थे सीधी। आप बताओ 3 बटे क्या लिखोगे, दोनों लिख दिए 12 और 15। तो लाभ हानि है किसको होती है, क्रय मूल्य पे। कौन से लिखा जाएगा 15। चलो अब लोग किताब का एक क्वेश्चन लिखो। देखो 24 संतरे बेचने पर 24 संतरे बेचने पर 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो अभी सरल सरल चल रहे हैं, देखिए बता दो। 1/6 बेटा, 1/6 का मतलब कितना होता है, 16 सही 2/6
3। अरे ये आ रहा है क्या? 1/6 का मान कितना होता है? परसेंटेज बताना है। पहला नंबर नहीं आया क्या? चलो बताओ, तो किसके बराबर हानि हो रही है बताओ? 4 वस्तुओं के बराबर। किसके बराबर? विक्रयमूल्य क्रयमूल्य के बराबर। भाई 4 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर हानि होती है। तो यहाँ पर एक बार लिख लो सही से, जिससे गलती ना कर दो। हानि क्या हो रही है? 4 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर, 4 वस्तुओं के सीपी के बराबर है ना। तो हम कह सकते हैं भाई जो हानि हो रही है, हमने मान लिया एक वस्तु 1 रुपए की है, तो 4 कितने की हो गई? 4 रुपए की। क्रयमूल्य कितना है? कितनी वस्तु बेच रहे हो? 24। देखो पहले क्या समझना है, हानि अगर यहाँ पर होती है 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, पहले समझो। तो भाई हानि होती है 4 रुपए। अब इस बार क्रय मूल्य नहीं होता, अगर यहाँ पर लिखा होता विक्रय मूल्य तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते? विक्रय मूल्य फिर क्या लिखते? 24 वस्तु में, फिर क्रय मूल्य हम लोग निकाल लेते। फिलहाल यहाँ पर हानि 4 रुपए की, क्रय मूल्य कितना है? 24। जरा बताओ एसपी कितना होगा? 20। भाई तब क्लियर हो रहा है? ये बार-बार तो निकलवा रहा है क्योंकि इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अभी प्रोसेस आएगा उल्टा, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमको निकालनी हो कितने प्रतिशत हानि हुई, तो बेटा हानि कितने रुपए की हो रही है? 4। और क्रय मूल्य कितना है? 24। काटा की बचाव कितना जाए? 1/6। और ये किसका मान होता है? 16 सही 2/3 प्रतिशत के अंदर क्या आ जाएगी? अगला क्वेश्चन है, करो ये वाला क्वेश्चन। सेम वैसा ही अभी था, क्या ध्यान रखना? हानि क्या हो रही है, लाभ क्या हो रहा है, उसको ध्यान रखना। फोकस 16 से 2/3 लाभ होगा इसमें देखो उधर से इसे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या अंतर है? वहां पर जो हानि हो रही थी 24 वस्तुओं पर 4 वस्तुओं के, यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। जरा ध्यान दो, उतारना बाद में क्वेश्चन पर इधर ध्यान देंगे। पहला वाला क्वेश्चन क्या था? पहला वाला क्वेश्चन ये था कि 24 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। बात को समझना, पर यहाँ पर क्या लिखा है? विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो इस बार जो 24 बनेगा बेटा वो क्या बन जाएगा हमारा? 20। विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो बनेगा वो क्या बन जाएगा इस बार हमारा? बात को समझना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है। हानि अगर हो रही है किस बराबर? 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो रही है हानि। विक्रय मूल्य क्या बन जाए? कितनी वस्तुएं? 24 हम रुपए मान लेते हैं। हम आपसे मैं सीधे एसपी कितना हो गया आपको समझिए 24 रुपए की हानि कितने रुपए की हो रही है? 4 रुपए की। जरा बताओ सीपी कितना हो? लाभ और हानि कितने निकालते हैं? सीपी पे कितना आ जाएगा? 20 की 28 है। हानि बेटा कब होती है? 28 होगा 27। हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है। भाई हानि कब होगी? जब हमने कोई ज्यादा रुपए में खरीदी और कम रुपए में उसको बेच दिया। तो यहाँ पर आप खुद देख के बताओ भाई हानि हो रही है, इसका मतलब बेचने वाला प्राइस क्या होगा हमारा? छोटा होगा, और क्रय मूल्य क्या होगा हमारा? ज्यादा होगा। तो भाई कितना? 24 और 4 28। तो बेटा अगर हमको निकालनी हो प्रतिशत हानि ज्ञात करो तो कितना आ जाएगा? हानि कितनी हुई? 4 की कितने पर? 28 पर। 1/7 और ये मान के तो इसका होता है 14 सही 2/7% क्या थी बेटा? हानि। जिनकी समझ में ना आया पूछ लेना, इसको खूब आते हैं बहुत समझ में रहते हैं।
बराबर कहाँ से आ गया? 7/1 कर लो। 4 एकम 4 है? तो वो पूछे 1/7 क्यों ला रहे हैं सर? तो हमने कहा 4 एकम 4 4 7 28। पहाड़ यार थोड़े बहुत याद करो। चौथा महीना है ना, पढ़ते पढ़ते लोग 14 महीना? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, चौथा। अगर जो व्यक्ति पढ़ना चाहता भले ही बिल्कुल जीरो को ना होता, अब तक बहुत कुछ सीख गया होगा। सीख 4 महीने बहुत होते हैं। हमसे पढ़ने के बाद 4 महीने नजर आएगा तो मतलब तुम्हें इंटरेस्ट बिल्कुल बात सही है। और ये बात हमको पता है, मतलब पूरी कोशिश करते हुए समझ में आया अच्छा या बेकार क्या होता है। हमारे समझ में आ गया अच्छा, समझ नहीं आया बेकार। दुकान से कपड़े ले लेंगे, ऐसा कोई कपड़ा है कि बच जाए सब बिकते हम लोग उठाते ये बात तो ज्यादा ना किसी को कोई पसंद आ जाता है, किसी को कोई पसंद आ जाता है। तो भाई अच्छा अगर कुछ नहीं होता तुम्हारे समझ में आ रहा है तो बढ़िया, समझ नहीं आ रहा तुम्हारे लिए बेकार। फिलहाल सबकी समझ में आ गया भाई। अगर लाभ या हानि किसको हो, विक्रय मूल्य पे, तो वस्तु क्या बन जाएंगे हमारे लिए, विक्रय मूल्य बन जाएगा ये। अगर यहीं पर देखो क्या होता, किराया मूल्य पे होता तो ये 24 12 क्या बन जाता, किराया मूल्य बन जाता। पहले वाला क्वेश्चन चलो एक सॉल्व पर तेजी से एक क्वेश्चन करेंगे, देखिए तो कितना समय लगेगा। 18 वस्तुओं को बेचने पर 18 वस्तुओं को बेचने पर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर ना देने तो बता देना, बड़ा लिख देंगे। तो बेटा प्रतिशत लाभ क्या है ज्ञात करो। ठीक, करो फटाफट। तो बेटा लाभ किसके बराबर हो रहा है, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ 6 रुपए का, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 18 रुपए, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1/4 तो ध्यान रखना है कि लाभ या हानि किसके बराबर है, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसमें आपको अंडरलाइन करना है। ठीक, तो हमने लिख दिया लाभ 6 वस्तुओं का 6 रुपए, विक्रय मूल्य रखा है तो बेटा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कितनी वस्तु बेच रहे हो 18। चलो तो उसका तुम बताओ किराया मूल्य कितना है, तो बता मुझे किराया मूल्य कितना आएगा 24 प्रिंस 24 की 12 किराया मूल्य। अरे सोच रहा है अपने आप को दुकानदार समझ रहा है। 24 नहीं होगा सर। तुम बता दो सर विक्रय मूल्य कितना होगा? तुम हो एक कौन, तुम हो बेटा एक शॉपकीपर मतलब दुकानदार। तुमको वैसे सोचना है तुमको लाभ हो रहा है 6 रुपए का किसी चीज को 18 बेचने पर, तो विक्रय मूल्य क्या है 18 रुपए। किसी चीज को 18 रुपए में बेचने पर 6 रुपए का लाभ हो रहा है, तो वो चीज कितने की होगी 12 की होगी सर। 24 की होगी, 12 की होगी सर। 12 की होगी। भाई यही तो समझना है, आपका कंफ्यूजन नहीं होना है। सर आपने ऐसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। ऐसे पहले बताया था, 6 रुपए का लाभ तो होगा। अभी तो किराया मूल्य कितना आ जाएगा 12 रुपए। फोकस क्या रखना है, लाभ या हानि पर। क्वेश्चन पूछा था कि उसमें भी लाभ हो रहा था 3 रुपए का। और पहले उसमें किराया मूल्य बराबर था ना, उसमें लिखा है कि 24 वस्तुएं बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हाँ वो पहली बात किराया मूल्य बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर हानि। हाँ ये
कितना हानि? अरे लाभ था बहुत 50% होगा। वही 15 वस्तुओं के बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय बेचने पर कह रहे हैं ना। 3 वस्तुओं का क्या चीज? क्रय किराए मूल्य। सर 50% एक रुपये द्वारा। तो लाभ कितना हो रहा है? 3 रुपए का। तो बेटा इस बार ये किराए मूल्य दे रखा, तो ये 15 किराए मूल्य बन जाएगा 15। मूल्य में ऐड होगा विक्रय अब मूल्य सुनो, माइनस होगा। अब आपको ये 15 रुपए की चीज है, 3 का लाभ कमाना, तो कितने में बेचोगे? 18 में। समझ बात को? 50 आ रहा है। मतलब क्रय इसका मूल्य 50 ही जाएगा। एक रुपये दो। हाँ, तुम दुकान ना चलाओ तो 50 तो बेटा यहाँ पे कितने प्रतिशत का लाभ आ जाएगा? 50%। 50। लाभ कितना? 6 रुपए का। किराया मूल्य कितना है? 12। इसको बेटा काट दीजिए, 6 का 6 दूनी 12 और 1 का 2 का मान कितना होता है? 50। किसी की समझ में नहीं आया तो बार बार पूछना जब तक आपका डाउट क्लियर ना हो। ठीक, इसी क्वेश्चन को इसलिए क्वेश्चन बदल नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे क्वेश्चनों को, एक ही जैसे क्वेश्चन कई बार करा रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। चलो भाई क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं बदला, बस एक लाइन बदल दीजिए। इस बार लाभ हो रहा था, इस बार क्या हो रही है? ठीक, हमें क्या निकालना है? प्रतिशत हानि। कब उसमें कितना आंसर आएगा? सर 25% की हानि। 25 एक रुपये 4। ये होता है कितना होता है? मान नहीं यार, तो एक मान का याद नहीं, मान ही तो है, जब फटाक 3 करके औरों से भाई और से अलग होना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। बच्चेदारी है आपकी गाड़ी से, सबकी जगह बच्चेदारी है बेटा। तो चलो बहुत पानी पी के आए क्या बात? आंसर नहीं बता रहे, कितना आंसर आएगा? 25 26 देखो ध्यान ना बोले, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर में क्या हो रही है? इधर देखो, अभी तो बहुत सारे लोगों समझ आया नहीं है, आज तो समझ नहीं पा रहे अभी। हानि कितनी हो रही है? 6 रुपए की। ठीक, और यहाँ पर किसके बराबर? विक्रय मूल्य के बराबर। तो 18 क्या है हमारा? विक्रय मूल्य। भाई 18 क्या बन जाएगा बेटा? विक्रय मूल्य। आप बताओ किराए मूल्य कितना हो? 12 रुपए। 24 24 होगा। कैसे? सोचो भाई, हानि हो रही है, 6 रुपए की हानि हो रही, चीज को 18 बेचा, फिर भी क्या हो रही? 6 की हानि। इसका मतलब चीज हमारे महंगी दी होगी, तभी तो हानि हो रही है। तो 18 और 6 देखो, रटना नहीं है कि हानि होगी तो जोड़ देंगे, लाभ होगा तो घटा देंगे, रटने वाले एग्जाम में ज्यादा समझ में नहीं आता तो ऑप्शन में तुम घटाओगे तब भी आंसर आएगा, तुम जोड़ोगे तब भी आंसर आएगा, तुम डायरेक्ट भाग कर दो तब भी आंसर आ जाएगा। तो हमारे 4 ऑप्शन होते हैं, करके देखो 4 आंसर है। तो भैया कुछ सीख रहा है बढ़िया से, अपने आप को समझना है दुकानदार। तो हानि हो रही 6 रुपए की, बेचा कितने में? 18 में, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 24 रुपए। कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? आपको 6 के 24 है ना, 1/4 और ये मान कितना होता है बेटा? 25। अब तो उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा। इसी वाले क्वेश्चन को थोड़ा और बदलेंगे।
होती है? क्रेमोल पर तो कौन सा रूल बदल जाएगा? 2 दूनी 4 अब चाहे यहाँ बैठ के पढ़ो ये पाला, चाहे मम्मी के ले जाओ, चाहे जल्दी के ले जाओ, चाहे पता लो घटक हो कितने चाहे तो भाई लाभ हानि में कितनी होगी? तो यही वाली चीज अगर आपको पता है तो आंसर बता दो। हानि कितने की हो रही है? हानि हो रही है, पहले ध्यान से देना, देखो पूरा नहीं पढ़ना है। हानि हो रही है, ठीक, हानि हो रही है। कितनी वस्तुओं के? 6 वस्तुओं के 6 रुपए ले चलो। अब देखो 6 वस्तुओं के क्या चीज रखा है? क्रय मूल्य। तो 18 क्या बन जाएगा हमारा? 18 का बन जाएगा हमारा क्रय मूल्य। मतलब क्वेश्चन में एक देखना है, देखो सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या था? विक्रय मूल्य। तो जो वस्तु बेची वो क्या बन गई हमारी? विक्रय मूल्य। यहाँ पर क्या है हमारा? क्रय मूल्य। तो जो वस्तु बेची वो क्या बन गई हमारी? क्रय मूल्य। बात को समझना है कि जो यहाँ पर हो रहा है, अगर यहाँ विक्रय होगा तो 18 क्या बन जाएगा? विक्रय। देखो ऊपर देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखना है। अगर यहाँ पर कह रहा है 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 18 क्या बन जाएगा हमारा? क्रय मूल्य। लाभ या हानि हमेशा किसको होती है? क्रय मूल्य पे। और क्रय मूल्य दे रखा है, अब इसमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। 6 की हानि कितने पर? 18 पे। 6 कम 6 दिया 18 और 1/3 का मान कितना होता है? 1 से सही 1/3। अब जरूर निकाला होगा किस पे? 24 पे। उसका नंबर आ गया होगा, है ना? तो लाभ हानि में किसको होती है? जिनको नहीं पता है क्लास में छोड़ दी तो लिख लो, लाभ हानि हमेशा किसको होती है? क्रय मूल्य पे। जब तक एग्जामिनर कहे नहीं किस पे निकालो, विक्रय मूल्य पर निकालो। जब भी यहाँ पर क्या रखा होगा? क्रय मूल्य। तो वस्तु जो बेची वो क्या बन जाएगी? क्रय मूल्य। जब यहाँ दे रखा होगा चीज विक्रय मूल्य, तो वस्तु क्या बन जाएगी हमारी? विक्रय मूल्य। बस इतना ध्यान रखना है। जब विक्रय मूल्य दे रखा होगा तो हमें क्रय मूल्य पड़ेगी, तो हमारा लाभ हानि किसको होती है हमेशा? क्रय मूल्य पे। और जब क्रय मूल्य दे रखा होगा तो कुछ पड़ेगी, कोई क्रय मूल्य बन जाएगा। बस तो फिर तो आसान है, बड़ा आसान आ जाएगा। एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची। एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के और उन पर 50 कुर्सियों के और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया तदनुसार उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तदनुसार उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? अभी तो कर ही दोगे, इतनी तो उम्मीद है इतने क्वेश्चन कराने के बाद, वरना मुर्गी पाएंगे कोई क्वेश्चन मत नहीं करोगे। ऑप्शन लगा दीजिए। नहीं है सर, 1 मिनट चाहिए।
25 20 आ गया। आराम से गलत आया। चल करो कैसे कर रहे हो? क्या दे रखा है? 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य बराबर क्या हुआ? लाभ हुआ। अच्छा लाभ होगा तो चीज मतलब महंगी होगी है, तुमको हो गई खरीदारी। हाँ भाई कितना आ रहा है? करो तो क्या कह रहा है? 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य 250। देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य 250, एस पिन को शॉर्ट करो, ऐसी बराबर 250। लाभ लिखो एक लाभ। सर एसपी बराबर 250 तो हमने लिखा था। 25% आया था। लाभ कितना? 50। आप बताओ किराया मूल्य कितना होगा? किराया मूल्य तुमने किराया मूल्य गलत नहीं लिखा था? देखो 200 किराया मूल्य कितना होगा? 200। ट्रांसफर आ गया। तुमने लिखा था किराया मूल्य 300। तुमको तो दर्दी भी क्वेश्चन है। तुम्हारा नाम क्या है? 25% ही तो आया। 25% आया ना? हम बता रहे हैं सर। सर हमने सही तो बताया 25% आया। 25। हाँ अच्छा रिकॉर्डिंग में सुन लो। यहाँ पर गलत लिखा अरे था। वो तो सर हमने गलत लिख लिया। लिखा 300। तुक्के में नहीं सही बताया था। पहले 20 बताया था। अरे सर 25 बताया। हाँ तो 25 ठीक है। सर आपसे पूछ रहे थे 1,06,000 कहीं पे? एक बटा 6 किसने बोला था? तुमने बोला था एक तो बटा आप बोले सही से देखो, तो फिर हमने कहा 1/4, तो आप बोले जे है, जे देखो, तो हमने 25 बताया फिर। फिलहाल जो कितना कितना आ रहा सभी का 25 आया? यस सर। 25 आया सबका? कैसे दो क्या कर रहा है? इंपॉर्टेंट बात है, उसको लाभ कितना हो रहा है? 50 कुर्सियों का बेटा किसके बराबर? बिक्री मूल्य के बराबर। तो विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा? कितनी कुर्सी बेच रहा है? अब देखो लाभ है 50 रुपए का, बेची कितने में? 250 में। भैया लाभ हुआ है 250 बेचने पर, 250 बेचने पर क्या हुआ? 50 रुपए का लाभ। तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा भाई? तो सब लाभ होगा, तभी तो लाभ हुआ है। तो क्रय मूल्य कितना होगा? इसको हटा दो, कितना बचेगा? अब हम लोग जानते हैं लाभ हुआ या फिर हानि भी हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। तो लाभ कितने का? 50 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है? 200। 0 से 0 5 1 5 5 चौक 20 आ गए 1/4 1/4 5 कितना होता है? 25 तुमने पता नहीं कल कितना कर दिया। सबका आया 25। चलो क्या है तो 144 मुर्गियां बेचने पर 144 मुर्गियां बेचने पर 144 और क्या? ये बात थोड़ी 144 मुर्गियां बेचने पर 144 मुर्गियां बेचने पर महज को 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य के बराबर 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य के बराबर घाटा हुआ तो उसे कितने प्रतिशत का घाटा हुआ? तो उसे कितने प्रतिशत का घाटा हुआ? कितने प्रतिशत घाटा हुआ? 4%, 5%, 3% या फिर 6%? 24/25 आगे सर कटना है। कटी रहा सर ये। सर कट नहीं रहा। 24/25 आगे सर आगे नहीं कट रहा हमसे। ऐसा आ गया कुछ ऐसा आएगा कर जाएगा।
4% घाटा रहा है। हमें नहीं बोला सर। ग्रुप ने बोला है। पानी वाली को तो नहीं लाया। और फांसी भी तो सही दी हुई है। ये भी तो इनके पानी होने देता है। फिर अपने एरिया में सबसे बड़ी मौसी की वही है डॉक्टर एंट्री पानी की। नहीं सरकारी गन्ना खाएगा। वो टीचर से तो डॉक्टर किसी का तो नहीं है और फटाफट 4 कितना आ रहा है विजय है क्या तुम क्या कर रहे हो बढ़िया काम कर रहे हो चलो 144 मुर्गियां बेचने पर अगले लाइन पर वही आता है 144 मुर्गियां बेचने पर महज को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 144 बेटा क्या बन जाएंगे 144 क्या बन गया हमारा विक्रय मूल्य। कैसे पढ़ते हैं सिखाएगा। तो घाटा क्या हुआ है 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा हुआ है। तो बेची इतनी वो हमारी क्या बन जाएंगी विक्रय मूल्य। हमने जो सीखा है रुपए में कर लेंगे भाई 6 रुपए घाटा 6 रुपए का विक्रय मूल्य कितना हो गया 144 रुपए। फिर से एक बार देखो अगर आपने किसी चीज को 144 रुपए में बेचा तब आपको 6 रुपए का घाटा होगा। मतलब चीज महंगी थी भाई घाटा तभी तो होता है। घाटा कब होगा जब आपने इस माल को 20 रुपए में लिया था और इसको 10 रुपए में बेच दो तो घाटा हुआ 10 रुपए का। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ है 6 रुपए घाटा हुआ। आपने कितने में बेचा 100 तो बताओ कितना होगा 150 बेटा जोड़ दो 4% सर पहला वाला। ठीक अब निकालेंगे कितने प्रतिशत हानि या घाटा हुआ है। कितने प्रतिशत घाटा या फिर क्या हुआ बेटा तो कितने मुर्गियों के 6 कितने पर 150 और गुणा 100 बहुत लंबा पाड़ा बना के 50 दिया 150 50 दूनी 100 100 3 एकम 3 दूनी 6 2 दूनी 4 कितना आ जाएगा 4% का 4% जनता ने उनको सही आंसर दिया था। सर ये 150 पे यहाँ रखा तो थोड़ा सा दिक्कत 5 के बारे से काट दिया तो 0 ना 5 में 10 5 के 15 रास्ते में थोड़ा भटक गए। थोड़ा चलो भटकना भी जरूरी ना है। फिलहाल लाइन को खूब आते हैं हिंदी फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ऊपर से ज्यादा होता है इनमें समझ में नहीं आती है कब विक्रम मूल्य बन गया कब विक्रम मूल्य बन गया पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे दिक्कत है अभी दिक्कत है नहीं तो ये सवाल है तुम्हारे पूरा में डॉक्टर साहब बैठते हैं तो राइट लिखो अगर दवा फायदा ना करे तो रुपया वापस पता नहीं पूरा फॉर्म पता होगा नहीं बता में कहाँ बैठते वो डॉक्टर कई जगह बैठते हैं देखो पूरन में बैठते हैं बहड़ी बैठते हैं अमरिया बैठते हैं वीरगंज बैठते हैं हमारी पीलीभीत के पास नाम तो नहीं पता उसका पर्चा है हमारे पास बताइए दवा पैसा आपसे जीना हो पैसा वापस कर देती है ऐसा पर्चे पर भी लिखा है कि अगर फायदा ना हो तो पैसा वापस अच्छा दिखाइए नंबर दे दो राइट को बैठते हैं कहीं खाने के पास वो स्टेशन के पास में खाना और वही पड़ोस में बैठते हैं स्टेशन के पास था ना हाँ, कहीं चौकी है चौकी है थाना अरे भाई खाना ऐसे क्वेश्चन कर लोगे भाई कर लोगे सब लोग अरे बोलो आप देखो बात नहीं करना है सर जी देखो सर जी पेन चला रहे सर जी हमारे साइड पे तुम चलाते हो आशीर्वाद है। अपने आप ये है मान लो कौन है ये कौन है
ठीक। जैसे आप पता ले जाओ तो कहते हैं बहन जी विश्वास मानो 150 की तो मेरी खरीद है ना भाई साहब, बस आप जितने में खरीदा उतने में बेच रहा हूँ। को खरीदा दो तरीके से फायदा होता है बताएंगे, या तो कसम रोटी खाइए या कुछ और गड़बड़ है। तो बेईमान दुकानदार किस टाइप के होते हैं? दो प्रकार के। एक कौन से? एक कम काउंट का है, ये घोटाला का तो ये लिख रहा है तोलता नहीं तौलता बोलते हैं। क्या करता है भाई किस चीज को? कब तो एज कितने मिलेंगे आपको? एज 95% मिलेंगे, है ना जी। जैसे मान लो तुमने कहा अरे चला तो चल रही थी हमारे यहाँ सारे लेके जाओ, कैसी अपने आदमी है ना जितनी खरीदी उतनी तुम ले जाओ, हम तो बैठे ही हैं बस तुम्हारी सेवा क्या हो रही है, कम तो होता है। जैसे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आप गए दुकान पे और आपने भी हमें दो 1 किलो चीनी, 1 किलो में कितने ग्राम होंगे? 100। बहुत बढ़िया। तो आपने क्या माना बेटा कि हमको आप क्या दे दो 1 किलोग्राम चीनी दे दो। दुकानदार ने आपसे क्या कहा कि बहन जी विश्वास मानो जितने पे लिए उतने पे बेच रहा हूँ, किराए मूल पे मतलब ये तो वो जितने पे खरीदे उतने पे आपको बेच रहा हूँ, ठीक। पर आपने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने इसकी जगह पे 900 ग्राम तोड़ दी, फायदा भी कमा लिया तुम, है ना। तो किराए मूल का मतलब क्या है देखो जरा, इसका मतलब ये है कि जितने पे इसने मतलब अगर हम लेने जाएंगे कितनी 1 किलो 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम की बात किया था कितने रुपए लूंगा, पर कितनी कम तोल दी? 100 ग्राम। कितनी चुरा ली? 100 ग्राम। कितनी चुरा ली? 100 ग्राम। तो ध्यान से देखो, अगर हम बात करें 100 ग्राम ये होनी चाहिए थी, पर इनने चुरा कितनी ली? अरे सर 100 ग्राम। 100 ग्राम। तो अरे सर आपने 1000 ग्राम लिखा। सर ये 100 ग्राम तोली थी, इतनी तोली थी, तोली कितनी? 900 ग्राम। तो चोरी कितनी कर ली? चोरी 100 ग्राम। 100 ग्राम। तुमको फायदा कितने का हुआ? 100 ग्राम का। पर हमको निकालना कितने प्रतिशत का फायदा हुआ। तो क्या ध्यान रखना है कि जो इन्होंने चोरी की वो ऊपर 100 ग्राम और फायदा 1000 को हुआ है कि 900 पे? 900 भाई तोला तो तुम्हें 900 है ना, 900 देख के कितने की 100 ग्राम का कर लिया हमने फायदा। तो कितना लिख देंगे 1/900 ग्राम। जरा काटा करके बताओ 1/9 कितना आ जाएगा बेटा? 9। और 1/9 का मान कितना होता है? 11 सही 1/9% का लाभ। तो देखो तुमसे क्या बोला, अपनी आदमी जितनी खरीदी उतने में तुम ले जाओ, पर फायदा कितने कमा लिया? 11 सही 1/9%। अभी कुछ देखना नहीं, पहले समझना है। ये उसी एक घटना, ऐसे तो सावधान रहना है ना। चुम्बक लगा देते हैं बचपन में, है ना, बच्चे तुम्हें भूल गए नीचे है जी बाज वाले वो चुम्बक लेके आते हैं ना, बूढ़े तो पहले होते तो उनसे बातें करते थे, एक चिपका लेता था हाँ बातें करते थे, क्या कर रही है, अरे वो ऐसा ऐसा बात बुझा गया है। जब वो चोरी कर सकते हैं तो ग्राहक भी चोरी कर लेता है। ग्राहक अब तक इलेक्ट्रॉनिक काटा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो लिखना क्या है, हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1000 ग्राम, ठीक। और हमको पता है कोई चीज बिके या फिर खरीदी जाए, लाभ क्या होगा? दो चीजें होंगी, एक क्या होगा हमारा क्रय मूल्य, एक हमारा क्या होगा क्रय मूल्य, और एक हमारा क्या होगा बेटा विक्रय मूल्य। पहले बात को सुनो, एक क्या होगा हमारा क्रय मूल्य और एक क्या होगा हमारा विक्रय मूल्य। लाभ या हानि हमेशा किसको होती है? क्रय मूल्य, ठीक। जैसे आप लेने गए कितनी 1000 ग्राम और इसने कितनी तोल दी? 900 ग्राम। तो तोल कितनी थी? 900 ग्राम। और आप लेने कितनी गए थे? देखो तो ये क्या हो गया बेटा, जो तोली वो क्या हो गया तुम्हारा क्रय मूल्य, क्योंकि भैया इसकी तो 900 ग्राम की खरीद रही है, बात है ना करो। और यहाँ पर आपके जितने कितने रुपए गए हैं 1000 के, तो ये क्या बन गया हमारा क्रय मूल्य, ये क्या बन गया हमारा विक्रय मूल्य। अगर हमको लाभ या हानि निकालनी होगी तो बेटा लाभ हानि कैसे निकालते हैं? लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, किससे बेटा? क्रय मूल्य से। तो लाभ कितने का हो रहा है, कितने ग्राम का? 100। लाभ की बात करें तो ग्राम की बात करें तो कितने का हो रहा है? 100 ग्राम का। कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है? तो आपको कैसे 100 बटे
हमेशा लाभ हानि किसको होती है? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 1/9। 1/9 और ये मान कितना होता है? 11 सही 1/9 प्रतिशत। तो अभी तो ये तो एक कैटेगरी के हैं, अब देखो कुछ ऐसे हैं। नाम से क्या बोले भाई जितने बनाए हैं उतने में तुमको देंगे, पर इस बार हमने क्या किया 20% कम होगा, 20% कम। कम। अब देखो जरा कुछ ही 1000 थी उसका 20% कम कर दोगे तो कितनी बचेगी? 800। तो इन्होंने तोली कितनी? 800 ग्राम। ठीक, तो बेटा ये क्या बन गया? तोला। ये बन गया हमारा किराया, क्योंकि दुकानदार ने तो 800 तुम्हें तोल के दी है, तो उसका जो 800 खरीदी होगी वही तो वही है। पर तुमने कितनी समझ के इसको रख लिया? 1000 ग्राम। तो तुमको बताओ फायदा हुआ कि घाटा हुआ? नहीं, घाटा हुआ। तुमको तो भैया घाटा हुआ, क्योंकि जो 800 ग्राम है तुम उसे क्या समझ रहे हो? 1000 ग्राम। तो तुम पर दुकानदार को क्या होगा? फायदा। कितने का फायदा हो रहा है? 200 ग्राम। तो लाभ कितने का हो रहा है? 200 ग्राम का। कितने पर? 800। काटा फिर बचाओ, 2 कम 2 2 4। 25%। तो कितने का लाभ आ रहा है? 25% का लाभ हुआ। तो एलिमिनेशन कर लो, उम्मीद है थोड़ी बहुत। हाँ। उतार लो फटाक से, डायग्राम पहले बना दे। ये उतार ना, ये वाला डायग्राम। बाईमा। यहाँ पर कितना तोल रहा है? यहाँ पर 10% कम तोल रहा है। मीटर करता है या फिर क्या बोलते हैं तोलता है। तो ऐसा तो हो जाता है बाजार में अक्सर। जी अक्सर होता था जी। एक बार हम लेके गए खर तौली में ही, उसने पता मार दे जी 3 किलो डंडी पे। पता नहीं क्या कर लेते वो ऐसे। पता नहीं चला। बंजारे आते पहले गांव में तराजू लेके आए थे। तुम क्या मैं वो बनाता है डंडी चढ़ जाती है उस पे। चलिएगा सब देख लेंगे। नहीं डंडी नहीं, जब भी नया व्यक्ति तोलेगा तराजू से, इसमें 5 किलो इधर हो 5 किलो इधर हो, 10 किलो वजन रोकने की दम थी। नया व्यक्ति कितना भी चालाक क्यों ना हो, प्रैक्टिस में नहीं है आने का, कभी देखना कोशिश करके 10 किलो वगैरह ऐसे रखना तराजू के साथ तुम देखना तुम्हारा हाथ ऐसे होगा, है ना? क्यों? क्योंकि नए व्यक्ति हो, कोई प्रैक्टिस में नहीं है, तो वो ऐसे जो हाथ होगा वो ऐसे कर लेगा, और जहाँ ऐसे करेगा वही ज्यादा हो जाएगा। बस तुम खुद तो हाथों से बोला है, गलत कैसे हो सकता है? तुम्हारा हाथ ऐसा नहीं था ना, ऐसे हो गया। ये देखो एक्सपीरियंस ना हो, दुनिया जीने देगी। तो सर मशीन वाले से भी कम आता है लोग कहते हैं। कौन से? मशीन से जो तौला वो तो फिटिंग होती है उसमें तो कहते हैं गल्ला लेने जाते हैं 1 किलो कम निकलता है लोग वो कहते तो हैं। ऐसी बात है कि हमें सामने लेंगे, वो तो कमी देते हैं। कमी देते हैं, वो फिटिंग करके अब सोचिए उसमें भी मतलब सामने तौलते हैं और बाद में कम हो जाता है। किसी में क्या होता है कि 950 का सीधे 1 किलो दिखाएगा तुम्हें। हाँ फिटिंग रखते हैं वो उसमें, वो तुम्हारे सामने तोड़ेंगे 3 किलो कम। सही है। क्या रहा? आप बोले क्वेश्चन उतारो तेजी से, फिर क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। सामने की बेईमानी करते हैं। सीधा ठोक के करते तो पकड़ ले तो पकड़ लो। बेचारा कह रहा फ्री में मिल रहा कौन पकड़ेगा। बोले देखो, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं एक मिनट। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु
1 किलोग्राम की जगह, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम का नकली बाट, 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम का नकली बाट प्रयोग करता है, नकली बाट प्रयोग करता है, तो नकली बाट प्रयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत है, तो उसका लाभ प्रतिशत है। करो बेटा फटाक से, तो उसका लाभ प्रतिशत है। हम ऑप्शन देंगे तब आप बताओगे। 11 सही 11/17%, 17 सही 12/17%, 17 सही 11/17%, 17 सही 11/10%। सर 850 ग्राम का नकली बाट, पूरे 150 ग्राम देकर घाटा मारता है। ये तुम्हारे पड़ोसी हैं जो कह रहा है बहन जी आपके लिए तो हम देखो अपना ही घर समझते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है, ऐसे लोगों ज्यादा प्रभाव पड़ना है ना। जी नमस्ते। करो बेटा कितना रहा है? 17 सही 17/11। देखो काट के अरे ये कैसे करते हैं? है बेटा, ये कैसे लिखी है? नहीं वो तो लिखे सही है हमारी कॉपी में। अरे कितना फायदा कितना कमा रहा है वो? 150। देखो भाई 1000 ग्राम का वादा कर रहा है, ठीक है। किराया मूल्य लिख लिया करो बेटा, और यहाँ पर क्या लिख लिया करो? किराया मूल्य कौन सा जो वो तोल रहा है, कितने का तोल रहा है? 850। 850। अब आप बताओ आपसे कितने का वादा किया है? 1000 का, और तोल कितने का रहा है? 850 का। कितना तुमसे कमा रहा है? 150 ग्राम भाई हमसे कमा रहा है। कितने पर? तोल कितना है बेटा? किराया मूल्य कितना है? 850। अब गुणा कर लो बेटा 100। 1 0 से 0। ठीक, अब काटेंगे तो किससे? 5 से तक काट दो। 5 नियम 15, 17 पंजे 85, ऊपर बचा 3 और गुणा 100, 300 हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा? 17। 300/17। पहाड़ी सर्दी याद करवा मैं बता। चलो सर्दी याद करवाएंगे। 17 एकम 17, 17 दूनी ज्यादा हो जाएगा। 17 एकम 17। कितना बनेगा बेटा? 13 हो गए। 0। अब पढ़ो दे। 17 17 8 कितने? 136। 136 ज्यादा हो जाएंगे। 119 कितने बन जाएंगे? 11। पूरे बार कितने गए? 17। शेष कितना बचा है? 11। किससे भाग कर रहे थे? 17। आंसर ये रहा 17 सही। 17 नंबर सी। अब आगे सी। यस सी। खुश हो गए। बेटा कल कहीं चले जाना, कल पढ़ाएंगे भट्टा है ना, और भट्टा चला गया तो लग जाएगा तुम्हारा सट्टा खाली। ये यूपीएससी किसने बोला? पूरा तो लिख देता यूपीएस। ये तो लिख साइड कर दे। बोले कल पर एक सिंपल सा बोलना है, फिर थोड़ा घुमाओ बोले, थोड़ा दिमाग लगे। पहले सिंपल सा बोल देंगे। देखो एक बेईमान व्यापारी, बेईमान कहते हैं, कोई सा मान हो गया तो बेईमान।
एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है। अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 920 ग्राम 1 किलोग्राम की जगह 920 ग्राम तौलता है। 1 किलोग्राम की जगह 920 किलोग्राम तौलता है। तो ज्ञात करो व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। करो फटाफट बच्चे। तो ज्ञात करो व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अभी तो व्यापारी से देखना, अभी तो व्यापारी ये कहेगा आपकी कसम पूरा घाटा हो रहा है। कितना आंसर आ रहा है प्लीज बताओ। तो 1 किलोग्राम में कितना तोलना है 920 ग्राम। अब 1 किलोग्राम में 80 ग्राम कितने ग्राम होते हैं भाई 1000 ग्राम की। तो मतलब बात कितने की हुई थी कि 1000 ग्राम मिलेगा। तो बेटा ऐसे लिखने की आदत डालो तो आगे वाले जो क्वेश्चन को ऐसे हो पाएंगे। तो बाद क्या किया था कि 1000 ग्राम को लेके तोड़ कितने रहे हो 920 ग्राम। कितना कम या ज्यादा कर रहे हो 80 कम 80। ठीक है व्यापारी को तो फायदा हो रहा है भाई कितने का 80 का। कितने पर 120 920 920 पर। ठीक 0 और गुणा दे दो 100 0 से 0 कितने 8 92 आते हैं। चलो 8 तो 100 आते हैं। और बीचा 11 डालते मतलब नहीं कटेगा पूरा है 25 46 5 आएगा 8 से 2 से 2 से काट दीजिए 4 से काटो 4 दूनी 4 एकम 23 आ रहा सर 23 आ जाएगा ना। हाँ सर। तो कितना आ गया ऊपर बचा 2 गुणे 100 और नीचे क्या बचा बेटा 200 बटे। अब 23 का पारा पढ़ना है तो 23 का पारा याद ही होगा उम्मीद है कि कर ले बेटा क्यों करेगा 23 अट्ठे 23 अट्ठे बताना कितने 84 की 94 सर ये ऊपर नीचे के 2 जीरो से वो 100 के 2 जीरो नहीं कट सकते। कौन के बारे में बता दीजिए 80 का जीरो यहाँ पर देखो 80 ये है लिखा हो ठीक। अरे ये 0 से 0 गया नहीं सर अगर ये 2 चलिए ऐसे काटे 2 चौक 8 होती है सबर आप ये कहना चाह रहे हो तो ऐसे काटो सर। हाँ इससे हम तो इसको काटेंगे हाँ और फिर उससे काटने के बाद वही आ जाएगी और 80 वाले जीरो से वो भी हां गुणा में जीरो काट डालना होगा। तब ऐसे सर आला देखो 8 होता है कितना 20 अट्ठे 160 और 3 अट्ठे 24 कितना हो जाएगा 184। अरे हम कौन को कितना बचेगा 16। तो पूरा पूरा कितना गया 8 से कितना बचा 16 भाग किससे कर रहे थे कितने प्रतिशत क्या हो रहा है ठीक। तो अभी तो हमने आपको एक मिनट आगे के बताए थे बेईमान व्यापारी जो क्या बता रहे थे कम तोल रहे थे। अब आ रहे हैं दूसरे नंबर के। अब आप बोलोगे हाँ बिल्कुल ऐसे ही होती है। वो आपसे ये कहना भाई साहब विश्वास मानो इसमें हमें घाटा हो रहा है हाँ है ना। हाँ दूसरे नंबर पे आइए छोटे भाई
बैठे हैं ऐसे, ये क्या कैसा दूसरे तरीके से ये बैठे हैं ऐसे, तो लाला जी है ना कुर्सी पे, सर कपड़े वाले ज्यादातर कहते हैं कपड़े वाले। अरे सभी कहते हैं कि कितने दुकानदार हैं। वो ये कहते हैं नहीं ये ये क्या कहेंगे हम क्या हो रही है हानि। तो आपसे ये भी बोलते रहेंगे आपको हानि हो रही है और क्या करेंगे प्रॉफिट कम तो देंगे। रोते तो रहते हैं हम पे फायदा मिलता है। तो हानि होगी और क्या कहेगा आपसे कहेगा बहुत हानि हो रही है ना घाटा हो रहा है और क्या करेगा कम बोलेगा। पहले वाला क्या करता था सिर्फ कम बोल रहा था। करने का तरीका बेटा यही है जैसे पहले का क्वेश्चन को आप समझो इधर आओ बोलो हमेशा ऐसा क्वेश्चन जब भी तोलने वाला आ जाए कहां से स्टार्ट करते हैं 1000 ग्राम लेते हैं। इधर देखो दो मूल होंगे एक क्या होगा हमारा क्रय मूल और एक क्या होगा हमारा। तो आपसे कहेगा बहन जी आपकी कसम 30% क्या हो रहा है घाटा। कितने घाटा हो रहा है 30% का घाटा। तो कहने का मतलब 100 वाली 1000 वाले से कितने में कितना होगा 700 में। जब आप तो समझो पहले 30% निकालो तो कितना आ जाएगा 300 और घाटा घाटा मतलब कमी। तो कितने का बेचता होगा तुम्हारे हिसाब से 700 ग्राम। यहाँ पे 700 रुपए रुपए वाली बात नहीं समझ में आ रही। कैसे होएगा क्या कहेगा आपकी कसम कितने का घाटा हो रहा है 30% का घाटा हो रहा है। मतलब हम कहें 1000 रुपए कितने का घाटा हो रहा है 300 घाटा हो रहा है मतलब तो बेच कितने गिरा है पर अब देख क्या करेगा ये और ये इधर 50% क्या करता है कम तौलता है। 50% तो जी 20 का नहीं मुनाफा ले तो ऐसे ही 50% क्या करता है बेटा कम तौलता है। तो तौलता कितना है 500 नहीं इधर तो है ना रोज बहुत बोल रहे थे तुम 500 ग्राम का है या फिर क्या है 500 रुपए। अब देखो क्रय मूल्य कितना है 500 रुपए विक्रय मूल्य कितना है। व्यापारी को फायदा हुआ घाटा फायदा हो रहा है कितने रुपए का कितने रुपए का फायदा हो रहा है 200 का। कितने प्रतिशत फायदा हो रहा है 200 बटे क्रय मूल्य हमेशा नीचे आएगा 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया 2 बटे 5 कितने प्रतिशत फायदा हो रहा है 40% का लाभ। रो रहा है तब भी रो रहा है पर लाभ हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं इसको नहीं उतारना है हम जो बोलेंगे उसको उतारेंगे। ऐसा नहीं कभी घाटा भी हो जाता है। देखो पहले घाटा ही करवा लेते लगे कि हाँ व्यापारी हमें जो भी बोलता है। देखो सब्जी वाला बेचारा नहीं एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को सर नोट करो उसे मत नोट करो तो हम क्वेश्चन करेंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है। 44% हानि पर बेचने का वादा करता है परंतु वह 30% वजन कम तौलता है तो उसको वास्तविक हानि कितनी हुई। इस बार हानि भी हो जाती है। तो चाहे आप 1000 मान लिया को चाहे 100 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये थोड़ा पॉइंट लगने में दिक्कत हो जाती है। तो उसको वास्तविक हानि कितनी हुई। तो चाहे 1000 मान लो चाहे 100 मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब भी प्रतिशत वाला होगा तब। तो जो आपका मन करे तो देखो ये तुम्हारे सामने बिल्कुल तुम्हें एक टिप्पणी भी बता देना था। सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा जी है। एक कह रहा है कि 44% की हानि पर बेचने का वादा कर रहा है ठीक और 30% क्या कर रहा है कम तोल रहा है 30% कम तोल रहा है। तो बताओ कितने परसेंट की हानि हुई सर कितनी बेटा 14 पता नहीं करो तेजी से। कितना आंसर आ रहा है तुम्हारा सही करो तुम्हारे कितने आ रही है
कितने लोग आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 बाकी गए भाग गए। जब मेहनत पड़ती है तो बताओ, ज़्यादा लोग को मेहनत करना चाहते कम लोग हमें ज़्यादा कम लोग। पहले जमाने में लड़ाई होती तो चाहे कौन आते, आज भी लड़ाई हो, अगर लड़ाई हो जाए अपने देश की, सबसे पहले कौन आएंगे? कौन आएंगे? सबसे पहले बताओ तो जी कहाँ लड़ाई हो जाए? मान लो चाइना से हम लोग की लड़ाई हो जाए, सबसे पहले कौन आएंगे? सैनिक। सबसे पहले कौन आएंगे? ऐसी पहले जमाने में लड़ाई होती तो सबसे पहले कौन आते थे? पागल हो गए तो मारो प्रजा रहते थे जब के और मां तो क्या उनकी सेना, उनकी सेना सेना में टुकड़ियां हुआ करती थी, ये टुकड़ी इधर से लड़ेगी, ये टुकड़ी इधर से, ये टुकड़ी उधर से। तो मेरा राजा महाराजा होती थे, वो कोई थोड़ी मरते थे, सर बहुत थोड़ी जाए वो तो बाई चांस गलती से गद्दारी कर दी, इन्हें दूसरे को मार दिया, राजा खाना खा रहे जहर दे दिया, हिस्ट्री पढ़ोगे बदल जाएगी, ऐसे तो मरेगा कोई लड़ते लड़ते मरा? बस एक आदमी है, 10% लड़ते लड़ते मरे, बाकी सब पृथ्वीराज चौहान। रामायण बहुत लंबी कहानी हुआ। तो अगर आपने 100 मान किया है कि यहाँ पर मैंने दिया 100 कि अब बेटा यहाँ पर लिखो किराया मूल और यहाँ पर क्या लिखेंगे ऐसे किराया मूल। चलो अब बताएंगे मोदी और मुस्कान दोनों के नाम कहाँ से हैं। क्या बोल रहा है बेटा कि कितने % की हानि बेच रहे हो? 44% की हानि। बस आपको ये बताना है कि यहाँ पर फर्क क्या लिखेंगे। 100 रुपए कोई चीज है, ठीक, और दुकानदार कह रहा है कि बहन 44% की हानि हो रही है, तो तुम कितने रुपए दोगे? कितने दोगे? तुम बताओ, कपड़ा तो बहुत खरीदोगे। हानि का मतलब क्या होता है? अपनी जेब से रुपए जाना। अगर दुकानदार को हानि हो रही है, 100 रुपए वाली कोई चीज थी, 44 की हानि हो गई, तो सर तो ये कितनी की होगी? 56 की। 56 भाई 100 में 4 क्या करेंगे? घटा देंगे एक बार। हानि का मतलब कमी, तो घटा दो कितना आ जाएंगे? 56। ठीक है, यहाँ की बात ठीक है। पर को क्या कर रहा है? 30% कम तोलता है, तो बेटा 100 का 30% कम तोलता है। मैं यहाँ पर 30% कम, कितना आएगा यहाँ पर बताओ? 70%। 70 आ जाएगा। ठीक, अब देखो आपको मिल गया किराया मूल्य बेटा कितना है? 70। विक्रय मूल्य कितना है? 56। कौन सा विक्रय मूल्य ज्यादा है कि कम? कम है। कम है। और जब भी विक्रय मूल्य कम होता है हमेशा क्या होती है? हानि। लाभ का होता है जब विक्रय मूल्य हमारा क्या होता है? ज्यादा। ठीक, 70 रुपए कोई चीज थी, आपने कितने की बेच दी? 56 रुपए की बेच दी, कितने रुपए का घाटा हुआ? 26। घटाओ जरा, 10 में से 6 गया, कितना बचा? 4। यहाँ पर रहेगा 6 में से 5 गया, 14 घाटा कितने का? 14 कितने पर? 70 पर। ठीक, 14 एकम 14 पंजे। देखो अगर ऊपर 14 के पारस काटा तो नीचे 20 के पारस काटा, 14 के 1/5 का मान कितना होता है? 20% का घाटा। तो 44 का नहीं हो रहा है, रियल में कितने का हो रहा है? 20% का हो रहा है। हालांकि घाटा हो जाता है, बताया था मैं। हमें तो समझ नहीं लोग पढ़ने पढ़ने क्यों नहीं आ रहे, कौन सी वजह है? टाइमिंग हैं? टाइमिंग से देख लेते हैं टाइम तो नहीं लेट हो जाने मान लो तो तुम लोग 3:30 बजे तक छूट जाते हो भाई। अब तो 3:30 बजे छूट जाते हो, तभी तो मांगे अब तो सही है। तभी तो सर मांगे। अरे कैसे में नहीं आया तो पूछ लेना है, आ गया है कर लोगे अगला क्वेश्चन। चलो देखते हैं। आप तो समझ गए ना? चलो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को
एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10%, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु 20% कम तौलता है। तो ज्ञात करो व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो ज्ञात करो व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। करो। सिर पकड़ नहीं गिरे 20%। हाँ। एक का 4 कितना आ रहा है आंसर? तुम कर रहे हो तुम उल्टा लिख रहे क्योंकि इसका डिस्टेंस 10 का ही कितना आंसर आ रहा है? 1/4 घाटा 1/8 घाटा की फायदा लाभ 1/8 कितना होता है? 12.5%। 12 से 1/8 अरे इसी तरीके से सिखाए थे वो सब फिर से देखेंगे। इधर देखो भाई, बिल्कुल आसान तरीका ना रखना और ना कुछ करना। इधर देखो, यहाँ पर लिखेंगे किराए मूल और यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? ठीक, जब भी प्रतिशत वाली बात करेंगे 100 मान लेते हैं। 100 वाली कोई चीज है, आपने क्या बोला है? 10% क्या हो रही है? यही बोल रहा है, देखो यही बोल रहा है। हाँ सर। 10% क्या हो रही है? हानि। तो भाई 100 वाली में से 10 कम हो जाएंगे बेटा, कितना बचेगा? पर कितना कम तोल रहा है? 20% कम तोल रहा है, मतलब 100 में से 20 कम कर दो, कितना आ जाएगा? अब आप बताओ, क्रय मूल्य 80 है, विक्रय मूल्य 90 है। आप बताओ अपने हिसाब से, आपने कोई चीज 80 रुपए की खरीदी, 90 की बेच दी, फायदा होगा घाटा होगा? फायदा होगा। और फायदा को हम लोग क्या बोलते हैं? लाभ। कितने का? 10%। कितने पर? 80 पर। लाभ हुआ या हानि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पर। तो है ना, इसको बिल्कुल रट लेना। और जब कहीं भी जाओ तब कोई लाभ की बात करे तो मन में कहना लाभ या हानि किसको होती है? क्रय मूल्य कितना है? 80। 1/8। बेटा ये मान के होता है 12 से 1/2%। इसका मतलब क्या है? 12.5% क्या होगा हमको? अगर अभी भी किसी को डाउट है तो पूछते रहो, है कि नहीं? आगे ना 100 मिनट क्वेश्चन चाहिए और लिख लो तेजी से। 100 मिनट बातें हैं ना, आप सामने बोलेगा कुछ कहेगा।
100 रुपए क्वेश्चन लिखेंगे 20% हानि पर बेचने का क्या करना है? बाधा। ठीक, सही बात है, बाधा कर रहा है। 20% हानि पर बेचने का बाधा पर 30% कम तौलता है। कितना कम तौलता है? 30% कम तौलता है। तो व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? पूरा लिखवा दिया, लिखिए। ये वाली लाइन ना लिखवा देंगे हम, उसमें क्या निकाल देंगे। चलो कोई नहीं, फटाक से लिखते हुए एक लाइन की बात है। कितना आ जाएगा भाई? 1/7 लाभ की हानि, जब भी तो बताना है साथ साथ में। चलो 1/7 का मान होता है 14 से 14 से 2/7 14 से 2/7 देखो कहाँ पर है, ट्रेन से बैठना, बस से बैठना, जाना नहीं बोल रहे हैं। कौन सी होगा सही, देखो उसमें एग्जाम में होगा तो मुझे कितना आ रहा है? याद कर देते। हाँ 1/7 का आगे तो बताओ, 1/7 ऑप्शन होगा ही। आगे बताओ, आगे 14 से 2/7 लाभ। आगे सबका जान की बड़ी कहाँ जाओगे? कौन ज्यादा कर रहा है? एसपी और तो 20% हानि पर बेचने का वादा करता है, मतलब 80। कितना कम तोल रहा है? 30। मतलब कितना तोल रहा है? विक्रय मूल्य बेटा ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 10। कितने पर? 0 0 गया, 3/7। 14 से ही 2/7% का। जब कल तुम आओगे तो बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी, जैसे लाभ दे रहेगा, ये मैं बताना होगा कितने में तोल रहा है। तो कैसे करोगे? उल्टा सोचेंगे, है ना? मान लो ये क्वेश्चन यहाँ तक था, इसका इतना तुमने किया, बात ये समझना। कैसे आया? 1 का मतलब क्या है? लाभ। और 7 का मतलब दे रखा होगा, लाभ बता देगा। मान लो 10 था तो तुम समझाओ 1 का मान 10 तो 7 का मान 10। उल्टा तो मेरे पास 3 काम निकल जाएगी, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो चलो घर पे जाके क्वेश्चन करना रिवीजन, यही वाले क्वेश्चन कर लेना। किताब कहाँ गाड़ी में कष्ट देंगे। आप आ रहे, यही बहुत बड़ी आपका एहसान है जिंदगी है ना। बहुत सारे लोग बेचारे चले गए, पता नहीं कहाँ। फिलहाल पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। 50 नहीं जाएगा।